एक आदमी बोला कि मध्य प्रदेश में मेरा प्रवचन था बैतूल जिले में, तो हमारे भक्त से बोला, अरे तुम कहाँ बाबा लोगन चक्कर पड़े हो, तुम देखत नहीं बाबा लोग कितने बाबा जेल में चले गए, ऐसे बता दिया उसको। तो वो भक्त हमारे पास आया, उसका नाम रमेश पुंडे था। तो हमने कहा, रमेश पुंडे क्या हुआ? बोले, गुरुदेव लोग ऐसा शब्द बोलते हैं बड़ा मन व्यथित हो जाता है। हमने क्या बोलते हैं? बोलते बाबा लोगन चक्कर में पड़े, ऐसे बताते हैं। तो मैंने दूसरे दिन प्रवचन में सुनाया कि चक्कर में कौन नहीं पड़ा है। कोई दारू के चक्कर में है, कोई बीड़ी के चक्कर में है, कोई वेश्या के चक्कर में है, कोई व्यभिचार के चक्कर में है, कोई घोटाले के चक्कर में है, कोई भ्रष्टाचार के चक्कर में है, कोई नाना प्रकार की बुराइयों के चक्कर में है, कोई पुड़िया खाने के चक्कर में, कोई जुआ खेलने के चक्कर में पड़ा है। सब चक्कर से मिटाने वाला चक्कर गुरु जी के सत्संग का चक्कर है। जो गुरु जी के सत्संग के चक्कर में पड़ जाएगा, दुनिया के सारे बुरे चक्कर खत्म हो जाएंगे और जिंदगी धन्य हो जाएगी। जब एक कांटा चुभ जाता है आदमी के पैर में, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाना पड़ता है। कंटके उन्हें कंटकम, कांटे से कांटा निकलता है। विषस्य विष मौसधम, विष की औषधि विष होती है। तो आप जब दुनिया के चक्कर में पड़े हो, माया के चक्कर में पड़े, मोह के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में, ये सारा चक्कर चल रहा, चोरी चुगली चाई चपाटी, इसके चक्कर में पड़े हो, ये सब चक्कर मिटाने के लिए संत जी के सत्संग के चक्कर में आना पड़ेगा, तब ये दुनिया का सब चक्कर समाप्त हो जाएगा। ये कोई छोटा मोटा चक्कर है। और फिर जो बाबा लोग पकड़े गए, उसमें भी राजनीति भी काम कर रही है। बाबा की गलती कोई 20%, राजनीति 80% है। क्योंकि जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था प्राचीन समय में, तो इंद्रासन इंद्र जी का हिल जाता था। तो इंद्र जी अप्सरा को भेज करके उसको, ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने की कोशिश करता था। तो ये आज भी इंद्र लोग है, उसका इंद्रासन हिलता है। जब किसी ऋषि मुनि के प्रबल प्रभाव को देखता है तो सोचता है कि इसको लपेट में ले लो, नहीं तो ये मेरा तखत पलट सकता है। इसलिए भी उसमें राजनीति भी काम कर जाती है। कुछ थोड़ा बहुत उनकी गलतियां भी होंगी, पर उनकी गलतियों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। पर इतना जरूर है, एक बाबा से गलती हो जाए सब बाबा खराब नहीं होते। एक पत्नी अपने पति को जहर देकर मार दे सब स्त्रियां खराब नहीं होती। एक भैंस आपको मार दे सभी भैंस मारू नहीं होती। एक घोड़ी आपको गिरा दे पीठ से सब घोड़ी गिराती नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हो जाता है। और एक टमाटर सड़ा निकल गया तो अच्छे टमाटर तुम फेंक नहीं देते हो। और आपके दूध को बिल्ली एक दिन पी गई तो दूध आप भैंस को बेच नहीं देते हो, संभाल कर रखते। इसलिए याद रखना, कोई एक व्यक्ति से गलती हो भी गई हो तो पूरा ग्रुप को अलग कर देना, ये अपना बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। संस्कार कौन देगा आपको? अच्छा अच्छा ज्ञान कौन देगा? कौन सिखाएगा? कौन समझाएगा? ऐसे ऐसे महान संत धरती पर आज भी हैं। उनके नियम देखो, उनके विचार देखो। एक अवगुण आपके ग्राफ को गिरा देता है, आपकी क्वालिटी को डाउन करता है। विशेष गुणों को प्राप्त करो। आपने देखा होगा, मैंने सुना है, किसी हलवाई की दुकान के सामने कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर लिए जा रहे थे। हलवाई की दुकान में कांच के अंदर थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे हुए थे। रसगुल्ले हंस करके बोले, बोरियों में बंद शक्कर से इशारा किया कि ये चीनी बहन, एक मेरी जिंदगी सम्मान की है और दूसरी तेरी जिंदगी है। ग्राहक आता है, हर कीमत दे करके मुझको खरीद कर सम्मान से ले जाता है। खेत में तो पैदा हुई गन्ने के रूप में गड़ासों से काटी गई और उसके बाद फैक्ट्री में जाकर तो पेरी गई। तेरा रस खौलाया गया और
फिर शक्कर बनी बोरियों में पैक हुई, गोदामों में अंधेरे में पड़ी रही, ट्रकों में लादी गई, पटकी गई, गंदे मजदूरों के पीठ पर लदकर जा रही है। क्या तेरी अपमान भरी जिंदगी है और क्या मेरी सम्मान भरी जिंदगी है। ऐसा रसगुल्ला बोला तो चीनी बहन से सहा ना गया, रहा ना गया। चीनी ने उत्तर दिया, रसगुल्ले भाई बड़े नाज नखरे से बात मत किया करो। जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक ही तुम्हारा नाम रसगुल्ला है। मैं जिस दिन साथ छोड़ दूंगी उस दिन केवल गुल्ला गुल्ला कहलाओगे, रसगुल्ला नहीं कहलाओगे। इसी प्रकार से जब तक आप में मानवता का गुण है तब तक तुम मानव कहलाओगे। मानवता का गुण नहीं रहेगा, तुमको मानव भी कोई नहीं कहेगा, फिर तुम दानव कहे जाओगे। इंसानियत का गुण है तब तक तुम इंसान कहलाओगे। इंसानियत का गुण नहीं रहेगा तब तुम शैतान कहलाओगे, इंसान भी नहीं कहलाओगे। इसलिए चीनी की मिठास है तभी उसका नाम रसगुल्ला है, और चीनी साथ छोड़ देगी केवल गुल्ला हो जाएगा। अगर मानवता को छोड़ दोगे तो तुम मानव भी नहीं कहला सकते हो, दानव बन जाओगे। इसलिए मानवता की मिठास आपके अंदर रहनी चाहिए ताकि मानव रूपी रसगुल्ले तुम बने रहो और संसार में तुम्हारा सम्मान होता रहे। ये गुणों की जरूरत है। अपनी क्वालिटी में भी निखार लाइए, गुणवत्ता होनी चाहिए। विशेष गुणों में स्थान आपका हो। लंबी दौड़ में सभी बच्चे शामिल होते हैं। 200 मीटर की दौड़ है। एक कदम जो आगे निकल जाता फर्स्ट हो जाता है, उससे एक कदम जो पीछे वो सेकंड हो जाता है। 2 कदम जो पीछे वो थर्ड हो जाता है। बाकी पीछे जो सब फेल हो जाते, निकल जाते, आउट हो गए, बाहर। याद रखना, ऐसे जिंदगी में काम तो सभी करते हैं, लेकिन 1 कदम का ही सवाल है जो तुम फर्स्ट हो सकते हो। 2 कदम का सवाल है, सेकंड आ जाओगे, और 3 कदम पिछड़ गए तो फेल भी हो जाओगे। इसलिए याद रखना, रोटी तो हर महिला बनाती है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा फर्क होता है। किसी की रोटी चिमड़ी हो जाती है, किसी की रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और किसी की रोटी आधी जली आधी कच्ची रह जाती है, और किसी की रोटी जो है झुलस जाती है, और किसी की रोटी धुआं जाती है। और खाने वाला अगर बोल दे तो फिर बनाने वाली महिला भी झुलस जाती है कि बोलना मत, अपने हाथ बना लिया करो तुम। फिर ये क्वालिटी है। एक महिला टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती थी। उसके पति ने कहा, गोल क्यों नहीं बनाती हो? तो उसने कहा कि आखिर टुकड़ा तोड़ोगे वो क्या गोल तोड़ कर खाओगे? टेढ़ी तो तोड़ोगे। तो टेढ़ी रोटी में टेढ़ तोड़ ले हो, कौन बुराई? तर्क बहुत। तो पति ने कहा कि तेरे से बातें करना बेकार है। बोले, कौन कहता बात करो, जो बनाती हूँ खा लो। ऐसी रोटी बनाती है, चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका का नक्शा काट रही है। रोटी में भी क्वालिटी होती है, झाड़ू लगाने में क्वालिटी है, गाने में भी क्वालिटी है, बैठने में भी क्वालिटी है। टेढ़े मेढ़े मत बैठो, सीधे बैठो। और बात करने में भी क्वालिटी होती है, पानी पिलाने में भी क्वालिटी होती है। एक लड़की मेहमान को पानी पिलाने लाती है, हाथ में गिलास ऊपर पकड़ कर लाती है, पूरा फुल है, ऊपर पकड़े है अंगुली से और देती है। अब वो मेहमान पहले नीचे पकड़ता, क्योंकि ऊपर तो पकड़े है, वहाँ कैसे पकड़े, जगह खाली नहीं। नीचे पकड़ता, नीचे से फिर दूसरे हाथ से ऊपर पकड़ता है, फिर सीधे हाथ से ऊपर पकड़ता है, तब पीता है। पानी इतना भरा है वो छलक के उसके पैंट पर गिरता है। वो समझ गया इस लड़की की बुद्धि नहीं है, इसके साथ शादी करोगे लड़के की ये बौड़ा मुँह चौपट करेगा। इसीलिए तो जिस लड़की के देखने आते उसे नाश्ता मंगवाते हैं। नाश्ते में पहचान लेते हैं बुद्धि है कि नहीं है। दूसरी लड़की पानी लाती है, नीचे गिलास पकड़ कर लाती है ऐसे हाथ में, थोड़ा 1 अंगुल गिलास खाली रहता है, कम पानी है, और देती है पी लो। तीसरी लड़की लाती है और प्लेट में रख करके गिलास, और गिलास को ढांक कर लाती है, पीजिए।
अब तीनों लड़कियां, पानी वही, गिलास वही, सब वही, लेकिन बुद्धि में अंतर है, सेटिंग में अंतर, क्वालिटी में अंतर है। तीसरी लड़की जो प्लेट में धर के लाती है दोनों हाथ से पकड़कर और सामने खड़ी हो जाती है। एक चौथी लड़की लाती है, वो सामने टेबल पर रख देती है और कहती है जल ग्रहण कीजिए। ये चौथी लड़की ने टॉप क्वालिटी को प्राप्त किया है। किसी के सामने लेकर खड़े हो जाओ, वो 1 मिनट नहीं पीना चाहता या मोबाइल से बात कर तो जबरदस्ती काहे खड़े हो, रख दीजिए। वो शांति से पी लेगा, इतना वैधा थोड़े है। जानवर भी नांदम जान जात पानी पिए तो पी लेते, ये तो जनते गिलास हवा पी ले। जबरदस्ती तुम ताने खड़े हो, मत रख दो। तो इसमें भी क्वालिटी होती है, ऐसे हर कार्य में क्वालिटी होती है। क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए अच्छी आपकी। और आपके घर में यदि क्वालिटी है, गाड़ी में भी क्वालिटी है, आप में क्वालिटी है, परिवार में क्वालिटी है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आज कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते हो गुणवान बनो, उन्नति चाहते हो गुणवान बनो, शांति चाहते हो गुणवान बनो, यश और सम्मान चाहते हो तो गुणवान बनो। तुम्हारे गुण ही तुमको सम्मान देंगे, यश देंगे, और कोई सम्मान देने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा कि वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। विदुर जी कहते हैं, खट दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं वो व्यक्ति योग्य होते हुए भी विकास नहीं कर पाता है। नंबर 1 अति निद्रा, जिसमें अति नींद लेने की आदत है। जितना टाइम मिल जाता उतना ही रजाई ओढ़े सोते रहते हैं। न पढ़ना है, न लिखना है, न घर का काम करना है। उनका नाम ही सोने लाल है, सोना देवी, सोती रहती। और कितने सास बहू में सोने के कारण ही झगड़ा होता है, कितने बाप बेटों में सोने के कारण ही झगड़ा होता है। अंधाधुंध सोते हैं लोग, हाथी बेचकर सोते हैं, स्वयं हथनी बन जाते हैं, सोते रहते हैं। थोड़ा जागो भी। 7 घंटे से ज़्यादा यदि आप सोते हैं तो समझ लो आप अपने परिवार के साथ, शरीर के साथ, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ। और 6 घंटे से कम सोते हैं तो आप अपने शरीर के साथ अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर विश्राम नहीं पाएगा। 6 घंटे गहरी नींद का सुख लीजिए और फट से सोइए, झट से उठिए। कितने लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, बिस्तर पर सोता हूँ नींद नहीं आती। आंखें मूंद लेना चाहिए, हाथ पांव ढीले कर देना चाहिए। एक फार्मूला बता दूं, फट से नींद आएगी। आज बताऊं कि शिवपुर में आकर बताऊं? बोलो आज। इधर वाले कहते तो मत बताओ, बताऊं? फार्मूला है, शाम को पेट भर खाया न करो। अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल मत खाया करो। सोने से आधा घंटे पहले से पानी मत पिया करो, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास से कम थोड़ा दूध पी लिया करो। भोजन थोड़ा जल्दी कर लिया करो, कम खाया करो। शाम को बिल्कुल खाली पेट ही रहे, एक फार्मूला। दूसरा, जब सोया करो सोने के पहले सोच लिया करो कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी मृत्यु हुई है। हमारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप के बाप मर गए, और सब मरते जा रहे हैं। जानवर मर गए, पंछी मर गए, गिजाई मर गई, केचुआ मर गए, कछुआ मर गए, घोड़ा हाथी मर गए, और सब रिश्तेदार मर गए। अब हमका मरे के बचा, हम मरी। ये सोच लो कि मरना है, और मरने के बाद इस घर में आना भी नहीं है। पक्का नहीं इस घर में तुम्हारा जन्म होगा, दूसरे घर में होगा, दूसरे जिले में होगा, दूसरे प्रदेश में होगा। तो जब मरना ही है, सब छोड़ना ही है, ये भी पता नहीं कब मरना है। आज ही मर सकते हो, यहाँ से जाने के बाद मर सकते हो, तो इतनी चिंता, इतनी टेंशन क्यों लादे हो?